हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट सेकंड और जिसका नाम है एनर्जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। विद न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल का दौर यहाँ नहीं रुकेगा, अभी न्यूमेरिकल्स और भी आएंगे, चर्चा बनाए रखते हैं। अगर नीट की दृष्टि से देखा जाए तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आने वाले न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा मात्रा रहती है। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, काम लंबा चलने वाला है। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर। चलिए, एनर्जी ऐसी चीज़ है जिसको हम हमारे घर पे आराम से यूज़ करते हैं। हमारी मम्मी बहुत आराम से यूज़ करती है कि बेटा एनर्जी ख़त्म हो गई, कुछ खा ले, एनर्जी आ जाएगी। या हम खेलते हैं, खेलने के बाद कहते हैं भाई अब तो खेला नहीं जाएगा, एनर्जी ख़त्म हो रही है। तो एनर्जी को छोटी सी बात में अगर ख़त्म करना चाहें तो ऐसा बोलेंगे कि हम अगर कैपेसिटी टू डू वर्क की बात करते हैं तो वो क्या है, एनर्जी का ही पार्ट है। जैसे मैंने बोला कि आपका एक छोटा भाई है, छोटा भाई सुबह से लेकर शाम तक काम करता है बढ़िया तरीके से, और आप हो और काम कर ही नहीं पाते, 1 घंटे में थक जाते हो, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तेरे में तो बहुत कम एनर्जी है, तेरे छोटे भाई में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ऐसा नहीं है पर मानते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, इतनी सी बात है, या एबिलिटी टू डू वर्क। ये हमारा एक एनर्जी का छोटा सा पार्ट है, हम 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत एनर्जी होती हैं। पर हमारे जो मेन जो एनर्जी बात करेंगे उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। उस चर्चा में हम 2 एनर्जी की बात करेंगे, एक तो होगा पोटेंशियल एनर्जी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी। आज हम चर्चा करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, और उसके आगे वर्क एनर्जी थ्योरी की बात भी करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ रिलेशन भी प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे। काम लंबा चलने वाला है। कॉपी पेन और पानी की बोतल पास में रखिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे और फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। बोला है एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी। आज सिर्फ और सिर्फ हम मैकेनिकल एनर्जी में काम करना स्टार्ट करेंगे, और जितनी भी एनर्जी हैं वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आती रहेंगी और साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, पहला बोला है लाइक वर्क एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब एनर्जी भी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लाइक वर्क की तरह। डायमेंशन प्रूव करना चाहोगे, इसकी आएगी m1l2t - 2। हो, अच्छा ऐसा लिखना चाह रहे हो। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, लिखेंगे हाफ mv², हाफ का मतलब नहीं है, लिखेंगे m1l2t -2, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर लाया तो स्क्वायर लगा दिया, टाइम नीचे है पलटी मार के ऊपर आएगा तो -2, तो बिल्कुल सही डायमेंशन है जी। सेम एज दैट वर्क की बात करते हैं। एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज द वर्क, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जूल। क्या, जूल, ठीक है। तो जूल में क्या है, एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, तो सीधी सी बात बोलेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क। आइए आगे चर्चा करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अब हमारे साथ चर्चा करने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इधर करते हैं, फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को मैं ME लिखता हूं, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसको इधर लिखा है, इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, इसकी चर्चा हम आज पूरे तरीके से कर लेंगे और बढ़िया काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की पूरी तरह से गारंटी है, ठीक है। चलिए विद न्यूमेरिकल, और बताओ, चलो ठीक बात है, और तो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो बोलेंगे 1/2 mv²। अब बोलोगे सर ये कहाँ 9वीं क्लास की बात कर रहे हो, बेटा आज हम mv² को थोड़ा बहुत तरीके से प्रूव करवा देंगे, पूरा प्रूव नहीं करवाएंगे, मतलब नहीं है जी। नीट में क्या ही मतलब है एक चीज़ को प्रूव करके, हमें तो न्यूमेरिकल से मतलब है, हमारा जो गोल है वो क्या है, न्यूमेरिकल, बस, और कॉन्सेप्ट। क्लियर है चर्चा, चलो ठीक बात है। अब देखो, अब जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जैसे आप किसी बॉक्स की बात करते हो, ये मान लो बॉक्स ए है, ठीक है। आपने बॉक्स पे कुछ फोर्स लगाया और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस बॉक्स ए को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, तो हम बोलते हैं जिस बॉडी की आप मोशन की बात कर रहे हो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। या आप बोल सकते हो कि आपने बॉक्स को खिसकाने के लिए क्या किया, कुछ वर्क किया, तो आपकी जो वर्क है, जो आपका वर्क है, मतलब जो आपका काम है, वो किस में स्टोर हो गया, वो आपका काम स्टोर हो गया एनर्जी के अंदर, स्टोर हो गया, एनर्जी स्टोर्ड, बस एनर्जी में, मतलब आपने अपना जो काम था, अपना वर्क किया, वो एनर्जी के अंदर स्टोर कर दिया।
स्टोर कैसे किया, आपने इसको खिसकाया और यहाँ तक ले आए, आपने इसको खिसकाया यहाँ तक लेके आए, तो आपने इसको क्या किया, कुछ डिस्प्लेस्ड किया, कुछ डिस्प्ले किया, मतलब हमने बोला उसको, इसकी वैल्यू बात करेंगे, क्या बोलेंगे, हाफ mv², मतलब उसका मास क्या था, m था, और कुछ उसकी वेलोसिटी दी और आगे के, ठीक है। यह है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है चर्चा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, पर प्रूव करेंगे तो मिनट वेट कीजिए, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ओहो, आओ, क्या बोला है, The energy produced by mechanical means is called mechanical energy. It has two forms. First kinetic, second potential energy. कोई परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। Kinetic energy, आओ स्टार्ट डाल लीजिए जी, कॉपी के ऊपर 5-6 पेन से लिखिए, लाल पीला नीला काला गुलाबी जो पेन लिखना है उससे लिखिए और स्टार्ट डाल लीजिए। पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे खास बातें। ओहो, ठीक है, ठीक है, खास बातें करेंगे आज, और उसके बाद इसमें पूरी तरह इसको खोल के रख देंगे। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन करवाया था बॉक्स को, क्लियर है चर्चा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहले क्या था, रेस्ट पे था, हमने काम किया, खचक करके आगे खिसकाया, इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो के ई की वैल्यू क्या बोली, 1/2 mv²। अगर आप सोचो क्या बोला कि हमने एक नेल ली, मतलब कील ली, कील पे हमने हैमर मारा, हथौड़ा मारा, तो हथौड़े ने क्या काम किया, कुछ काम किया, वर्क किया, और कील का टुचुक करके अंदर चली गई। तो मतलब कील ने क्या किया, मोशन किया, मतलब हमारा जो वर्क था वो कील की एनर्जी के अंदर, मतलब एनर्जी में स्टोर हो गया, मतलब उसने मोशन करना स्टार्ट किया, तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी देना स्टार्ट किया। क्लियर जैसा। फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², चिल्ला के बोलेंगे। चलिए एग्जांपल क्या बोला है, ए मूविंग हैमर डाइव्स ए नेल इनटू द वुड बीइंग इन द मोशन, इट इज काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। इसने लकड़ी के अंदर घुसा दिया, हमने दीवार के अंदर घुसा दिया था, काहे दिक्कत है। तो बोला के इक्वल टू क्या है, 1/2 mv², बड़ा कलरिंग किया, बहुत मस्त लिखा है। के इक्वल टू क्या है, हाफ mv², के भी बोल देते हैं, के ई बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोल सकते हैं। The kinetic energy of a body is equal to the half of the product of mass and the body is square of its velocity. यही बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखो थ्योरी की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वो सब लिखा देंगे, सब करवा देंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है, कचरा नहीं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें सारी लिखवा देंगे। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये हीरा एक्चुअली, हीरे पॉइंट्स है, हीरे पॉइंट्स, ठीक है, डायमंड। ओ आओ जरा आगे देखते हैं क्या बोलना, और एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, एग्जाम्पल पहला क्या बोलना चाह रहा है, काम करना स्टार्ट करते हैं। जो बोला गया है लिखते जाएंगे। ए बॉडी का मास है 4 किलोग्राम, इनिशियल एट रेस्ट m बराबर में 4 किलो। ओके, अच्छा यू कितना है, रेस्ट बोला है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कराओ। एफ कितना है, 16 न्यूटन। अरे इसके आगे आजकल यूनिट्स लगाने लग गए ना, अपने समझदार हो गए। एफ थोड़ा साफ बनाओ रे यार, आज राइटिंग इतनी बढ़िया लिखेंगे, कंप्यूटर वाले भी कहेंगे हमसे बढ़िया लिख रहे हो। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड। चुप, ऊपर करें, आओ। अच्छा ऐसा करो, F बराबर में क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम भूलना नहीं, जिंदगी बहुत अभी लंबी है। F बराबर F अपॉन m इक्वल टू आएगा A बराबर है, F कितना है 16, A कितना है, अरे A तो निकालना है, T कितना है, अरे क्या बोल रहे हो, M कितना है, अरे गजब करते हो रे यार, कई बार हो जाता है हमसे कहीं इधर उधर, ठीक है। अच्छा ऊपर करो, A आ गया, हमें क्या मांगता है, काइनेटिक एनर्जी में क्या मांगता है, mv², मतलब v चाहिए। ओ हो, याद कीजिए वो पुरानी बातें, जब हम पढ़ते थे काइनेमेटिक इक्वेशन, पुरानी बातें कहाँ याद आती हैं सर। अब a कितना है 4 है, t कितना है 10 है, v कितना है 40 है मीटर सेकेंड। अरे अपोन लगाया, टेंशन मत लो, गलती निकालोगे हमारी। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 1/2 mv²। ओ हो, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा ठीक बात, m कितना है 4, t कितना है 40, अरे t नहीं v, अरे कई बार जुबान फिसल जाती है हमारी जल्दबाजी में। 40 2 4 चौक 16 दोनों 3200। ओहो जूल, ठीक है। k बराबर में क्या आया, 3200 जूल। ऊपर करो, मतलब नहीं है, ये इससे मतलब है 3200 जूल, सॉरी 3200। काम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे देखते हैं, आगे क्या। अरे सेकंड क्वेश्चन, गजब काम कर रहे हैं आज तो हम गजब काम करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब न्यूमेरिकल लेके आएंगे ताबड़तोड़ काम चलने वाला, धुआं ही धुआं हो जाएगा काम। चलो भैया, बोला है द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ
पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ओके, डिपेंड्स ऑन द एस बराबर कितना के बराबर ए स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है। पूछा गया है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एफ पूछा है जी, ए इज कांस्टेंट, ओके ओके ओके। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, हे। अब क्या करेंगे, mv स्क्वायर करेंगे 2as स्क्वायर, ठीक बात है। फोर्स की वैल्यू पूछने, कुछ काम करो, डिफरेंशिएट कर दो जी विद रिस्पेक्ट टू टी की बात करते हैं, करो भाई। m 2mv dv अपॉन dt, ओके, इसमें आएगा, आगे आएगा मतलब पावर आगे आएगी इसकी बेटा, 4as, ए है बेटा, ए है, ds अपॉन dt, ओके 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 ओके। चलो चलो काट पीट करना स्टार्ट करो, करो 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 करो, दो ओके, 2, ठीक है। m dv अपॉन dt, ए बन गया, ये बन गया ma, ठीक है, साथ में v चल रहा है। अच्छा, as ds, अब 2 भी तो है, ds अपॉन dt v, हाँ सही बात है, खचक खचक। ma मतलब फोर्स, 2as, ऑप्शन है क्या? अरे गजब बात करते हो, पहला ऑप्शन है 2as, अरे इसको ऊपर क्यों कर रहे हो, इसको ऊपर करो। अच्छा ओछो 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 ओछो, क्लियर है चर्चा? दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चेक करें, अच्छा क्वेश्चन था यार, ठीक लगा मतलब। अरे क्या कर रहे हो ये, क्लियर है। के बराबर ए स्क्वायर वैल्यू दी थी, फोर्स के लिए पूछिए, कुछ नहीं किया, तरकीब लगाई और काम बनना स्टार्ट हो गया। अगला, ओ हो, आगे है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। कर दोगे, आसान चीज है, पर हम करवाएंगे, क्या मतलब है। अच्छा ठीक बात है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एज लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कुछ है ही नहीं, कुछ क्या पढ़ोगे सर, है ही नहीं कुछ जिंदगी में, बस कुछ रहा ही नहीं अब तो। हाँ, पी बराबर में mv होता है, ठीक है। अलग अलग रिलेशन प्रूव हो सकते हैं, केस बन सकते हैं, आपकी इच्छा वैसे बना सकते हो। अच्छा, के ही होता है हाफ mv स्क्वायर, आपकी इच्छा है। अगर आप इसकी वैल्यू, v की वैल्यू निकाल के कितनी रखते हो, पी स्क्वायर, ये क्या लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको। 1/2 m का m, v का आएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2m, 2 कहां से लाए, अरे हमारे दिमाग में 2 चल रहा था, अच्छा माफ, क्या आएगा, p अपॉन m, और p का स्क्वायर और m का स्क्वायर। अच्छा, m से m काटो, आएगा क्या आएगा, कुछ तो आएगा सर, कुछ तो आएगा, ये आएगा 2km इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p का आएगा 2mk, ओके, p इक्वल टू क्या आएगा 2mk, क्लियर है चर्चा? अरे p इक्वल टू 2mk, अच्छा p इक्वल टू 2mk। अब आपकी इच्छा है ना, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आप केस वेस बना सकते हो, p1 और p2 के केस में बन सकता है कि p1 ज़्यादा है, p1 कम है, p1, कोई दिक्कत नहीं है। दो बॉडीज़ के लिए मोमेंटम की बात करना स्टार्ट करते हो, कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज़ पुट किए और कुछ नहीं है। देखिए, जब भी किसी के बीच में रिलेशन आता है ना, जब भी किसी के बीच में रिलेशन आता है, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला क्या, उसका वैल्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, उस वैल्यूज़ में p भी आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। तीसरा पता नहीं क्या, हम तो पता ही नहीं हमें कुछ, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है p इक्वल टू रूट में 2mk, क्लियर चर्चा? कुछ नहीं किया, p इक्वल टू mv रखा और v की यहाँ से वैल्यू निकाली, p अपॉन m निकाली, v में गया p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लिया और m से m काटा, खचक 2m इधर भेजा, 2km इक्वल टू p स्क्वायर, p इक्वल टू रूट में 2mk, कहानी खत्म, खेल खत्म। आइए जी वर्क एनर्जी थ्योरम, ओहो, चलो करें स्टार्ट। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क की बात भी करेंगे, एनर्जी की भी बात करेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे ही कर लेंगे हम तो। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में एक चीज़ बताते हैं आपको, इक्वेशन जानते हैं काइनेमेटिक्स की तीसरे वाली, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना, ठीक बात है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 2as आएगा, मानते हो, मानना पड़ेगा। 1/2 m का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर करो, क्या लिखोगे, 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m u स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m इंटू 2as, खचक, क्लियर है चर्चा? अच्छा, इसको क्या बोलोगे mv स्क्वायर को, kf मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, ओके। ये बचेगा MAS, MA से आंखें चमकी या नहीं चमकी, FS, ओ हो, इसको पूरा मत लिखो, वापस KF ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात, हम पूरा लिखने लग गए थे आपके लिए। अच्छा, इसको क्या लिखोगे FS को, सर W,
धमाल वाला W, ओहो हो, KF माइनस KI, क्या बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव होगी आपकी। आपको इसमें बताएंगे थोड़ा सा, जब डिक्रीज करता है, जब कोई रेजिस्टेंस की बात करता है, तब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू से निकालेंगे, हाफ mu² माइनस v² से, वो न्यूमेरिकल डाला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थ्योरी का पार्ट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको एट द एंड आपको याद रखना है KF माइनस KI इक्वल्स टू W। ओके, लिखिए, इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सेम बात आइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। प्रूफ किया है वर्क एनर्जी थ्योरम को, बोला है कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा है, मास m है, एक्सेलरेशन a है, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस कितनी है बेटा s है, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस u टू v की बात कर रहा है। ओके ओके, हमने सीधा इक्वेशन लगा दी, v² इक्वल्स टू u² माइनस 2 इक्वल्स टू 2as। क्लियर है, इसने u को इधर ले आया माइनस करके, हम वैसे लिखते हैं हर बार की तरह, हाफ mv² माइनस mu² इक्वल्स टू mas कर दिया। काट पीट करने के बाद जो लास्ट वैल्यू आई है वो आई है KF माइनस KI, जो हमने पहले सिर्फ 3 लाइनों के अंदर निकाल ली थी। और आपको विश्वास रखें, ट्रस्ट करें, प्रॉमिस है, इसके अलावा कोई चीज़ आपको काम नहीं आएगी। आपको नीट में जो काम आता है वो यही आता है। आगे क्या लिखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स, दिस प्रूव्स द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। तो क्या याद रखना है, W इक्वल्स टू KF माइनस KI। चर्चा खत्म, काम खत्म, न्यूमेरिकल स्टार्ट है, ऐसा क्या? ओके, पहला न्यूमेरिकल चेक करते हैं, मतलब तीसरा न्यूमेरिकल चेक करते हैं। बोला गया है ए टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हैज ए स्मॉल फ्यूल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम which is bounce out 3 seconds starting from rest on a horizontal smooth track. It gets speed of 20 meter per second after the fuel is burnt out. What is the approximation thrust of the rocket? क्या बोलते हो, burnt क्या लिखा है, thrust पूछ रहा है, तो पहले हम निकालेंगे thrust। क्लियर है चर्चा? अच्छा, दूसरा क्या पूछा है, what is the energy content per unit mass of the fuel। फिर पूछा है एनर्जी पर यूनिट, ध्यान रखना जी। अच्छा, अगर मैं बोलूं मास की वैल्यू कितनी है, 0.1 ग्राम है, तो थ्रस्ट बराबर में 0.1 ग्राम है, मतलब 0.1 की बात करना चाह रहा है। अच्छा, उसके बाद बोला है बर्न्स आउट इन 3 सेकेंड की बात करना चाह रहा है, MA लिखेंगे। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ओहो, ऐसा करते हैं, MA की बात कर रहा है और M क्या है, V माइनस U अपॉन T की बात करेगा, ऐसा क्या? हाँ बेटा, 0.1 की बात कर रहा है, V की बात कितनी कर रहा है, V कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक द गेट स्पीड इज 20, द बर्न्ट ओहो रेस्ट की बात कर रहा है, 20 माइनस 0 अपॉन T कितना है बेटा, 3 सेकंड की बात कर रहा है। हो, कितना वैल्यू आएगा, 2/3 न्यूटन की बात करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। अच्छा, एनर्जी की बात करें, फिर कितनी वैल्यू है एनर्जी की? सर दी थोड़ी हुई है, निकालनी पड़ेगी। नहीं बेटा, नहीं दी तो निकालो, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। 1/2, M कितना है 0.1, V कितना है 20 है ना, 20 × 20, लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये एनर्जी आ गई हमारी, वापिस चेक कर लो, 1/2 mv², M कितना है 0.1 ही है ना बेटा, 0.1। अच्छा, BV कितना है 20 है, ओहो 20 है, ठीक है। चलिए, अब काम क्या करना है, अब काम करना है हमने करना है, आपने निकालना है, फाइनल हमारा निकालना है मास पर यूनिट एनर्जी। मास पर यूनिट एनर्जी कितनी आई है, 20 आई है। पर यूनिट वॉल्यूम की फ्यूल की बात कितनी कर रहा है, 0.02 की बात कर रहा है, 0.02 हटाओ लगाओ, ये कितना आएगा, 1000 जूल की बात कर रहा है ना, 1000 फ्यूल की बात कर रहा है ना, मास पर यूनिट बात कर रहा है। अच्छा, ओहो, जूल नहीं बोलेंगे, जूल तो ये आएगा 20 जूल की बात। चेक करें, पहला वैल्यू आया 2/3, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आया 20, तीसरा आया 20 अपॉन 0.02, मतलब 1000 जूल किलोग्राम की वैल्यू। देखो, अब ये बात ध्यान रखना बेटा, ये जो वैल्यू है ना, ये हमने आपको स्टार्टिंग में याद करो, जब हमने डायमेंशन पढ़ाई थी उसमें आपको एक स्ट्रिंग वाला बताया था, उसमें आपको लिखा था मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा था, M/L लिखा था क्या, याद करने पड़ेंगे।
वो हमने याद किया था। 1000 आया है, हमारा भी 1000 आया है। जूल ऊपर मास की बात कर रहा है तो किलोग्राम की बात करेगा। क्लियर है चर्चा। अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक बुलेट है वेगिंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी कितनी है, 800 है, आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल। अच्छा 1 मीटर थिक है, ठीक है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस 100 मीटर। अच्छा यू कितनी है, 800, जिसकी बात कर रहे थे वो आ गया जी। वी कितना है, 100, और एस कितना है, 1, एम कितना है, 0.01 किलोग्राम। अच्छा फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द मड वॉल। ध्यान रखिएगा जी, इसमें निकालना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि मड वॉल कितना ऑफर कर रही है, एफएस की बात करिए, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज इन एनर्जी की बात करेगा, एम तो लगाओ, एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या ये ऑफर कितना कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है, और डिक्रीज क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं वो क्या है, ये है। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, निकालना एक्चुअली क्या है हमें, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, मतलब एफ की बात पूछना चाह रहा है। एम 2s यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डिक्रीज की बात कर रहे हैं बेटा, बारी बारी चर्चा को बता रहा हूं। एम कितना है, ओ सर इतना नीचे नहीं, 0.01, वी कितना है, यू कितना है, 800 का स्क्वायर माइनस यू, वी कितना है, 100 का स्क्वायर, एस कितना है, 1 है शायद, थिकनेस 1 है ना, हाँ 1 है, मीटर में दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटाओ लगाओ, 8 6400, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे बाद में, 64 इंटू 10 की पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई कैसे लगा रहे हो, कैसे है आपकी हिम्मत ऐसे। अच्छा 100 इंटू 100 मतलब 100 इंटू 100 लिख लो भाई तुम सीधा, बाद में गलत कर दोगे। 8 64 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कॉमन आ गया, 63/2। अब चेक कर लेना भाई कितना आ रहा है, हमने तो लिख दिया जी 2 इंटू 100, ऐसा क्या 10 की पावर 4 कॉमन आ गया, 64 माइनस 1/2, मेरा तो भाई कुछ और ही आ रहा है इसमें, ये इंटू 100, ठीक है, 100 से 100 कटा, 10 की पावर 2 आया, मतलब 6300/2 आ रहा है ना, सही बात है। ओके, ठीक बात है, लिखेंगे 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है, 2 5 3150 जूल की जूल नहीं, न्यूटन लिखेंगे सर, न्यूटन लिखेंगे, काहे डरते हो, 3150 न्यूटन की बात कर रहा है। अब कुछ भी पढ़ने वाला जो देखने वाला हमारा आंसर है उसका हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कितना आ रहा है, 3150 न्यूटन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई बड़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट पासिंग थ्रू मड वॉल 800 है, यू की वैल्यू, जब वो टकराता है तो 100 हो जाती है ना, और डिस्टेंस s 1 मीटर की बात करना स्टार्ट करता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मड वॉल बराबर में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, एफ बराबर में हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्लियर चर्चा, तो लिखेंगे, हमारे तो लगा दिया हमने निशान, इसकी वैल्यू रखिए और आंसर हमारा कितना है 3150। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी, बस आइए सर आगे बोला है, एक शॉर्ट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू प्रवेश करना बोलते हैं इसको, मे आई कम इन सर, वो वाला प्रवेश करना। ए प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक, ओके, व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रेस ए प्लैंक 90 सेंटीमीटर। ओहो हो, अरे सिर्फ V2 पूछ रहा है ना, तो निकालो कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसा करो, वर्क बराबर में होता है हाफ mv स्क्वायर। अरे गजब बात कर रहे हो सर, अरे बेटा सारी जो एनर्जी होती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे बोलते हैं एनर्जी जो काम करते हैं वो एनर्जी स्टोर हो जाती है वर्क के अंदर, तो इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं ऐसा लिख दूं क्या, काम सारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एफ एस एम V1 की बात कर रहा है, ये S1 की बात कर रहा है। सेकंड की बात करेंगे, एफ S2 बराबर में 1/2 mv2 का स्क्वायर। ऊपर करें, इक्वेशन बनाओ, ऐसा करो V1/V2 कर दो, या V2/V1 करो, क्योंकि V2 फाइंड करना है। V2/V1 का स्क्वायर करो, इक्वल टू क्या आएगा, S2/S1। क्लियर है, 1/2 से 1/2 कट गया, M से M कट गया, F से F से कट गया, ठीक है, कहानी खत्म। आओ हो आओ आगे
लिखेंगे V2 बराबर में, या V2 का स्क्वायर बराबर में S2 अपॉन S1 इंटू V1 का स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म। S2 का वैल्यू कितना है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से कर लो कॉपी, कोई चौका। आज हम नकल करेंगे, आज हम नकल करेंगे। 9 बटा S1 कितना है, 4 है। V1 कितना है, 100 है। ओहो हो 100 का स्क्वायर है। यहाँ पर बराबर क्या चल रहा है, V2 का स्क्वायर स्क्वायर। ओहो हो चलो चलो चलो। अब V2 बराबर में क्या आ जाएगा, 9 का रूट कितना होता है बेटा, 3, 4 का 2, 100 का स्क्वायर है मतलब 100 रह जाएगा। काटो 50, 5 दिया 15, 150 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन है ही नहीं, कहां से चेक करें। चलो आंसर चेक करो कितना है। V2 का वैल्यू कितना आ रहा है, V2 का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको सही करो पहले। 150 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्लियर है चाचा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या बोलना चाह रहा है। इन ए बॉस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफर्स फायर्स ए बुलेट ऑफ 50 क्या है ग्राम। ओहो हो विद स्पीड कितना है, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक बात है। ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, द बुलेट एमर्ज विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। ओहो हो, मैं कह रहा हूं इतना अच्छा क्वेश्चन दिया मेरे को, मतलब अच्छा लगा क्वेश्चन देखे। योर क्वेश्चन आई लाइक इट, है ना, फिल्म याद आई तुम्हें भाई। अच्छा बोला कि m का जो वैल्यू है वो 50 है। पहले तुम ऐसा करो, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालो। जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका हमने कितना बोला है, 10% बोला है। चलो करते हैं सर। अच्छा पहला 10 है, स्पीड कितनी है, इतनी है। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की बात करते हैं, 1/2 mv1 स्क्वायर। अरे क्वेश्चन पढ़ो ना, कितना बढ़िया और कितना सुंदर और कितना सटीक दिया है। स्पीड कितनी है, 200। कुछ नहीं करना जिंदगी में, जो दुख परेशानियां आज खत्म कर देंगे। ठीक है, 50 अपॉन 1000 कर दें। अरे ग्राम ग्राम में थोड़ी दिया सब कुछ, किलोग्राम में चेंज करेंगे। चल ठीक बात है। V1 की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 200। अरे कई बार बेटा देखो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। ये 200 ऊपर में है, दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा इधर करता हूँ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको बेटाओ, पूरा लिखते हैं जी वापस से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ठंडा करके खाएंगे हम। m कितना है, 50 अपॉन 1000 की बात करो। ये 3 0 काहे नहीं लगती हमसे, पता नहीं क्या बात है। बाहुबली में उसने 3 तीर चला दिए थे, हमसे 3 वो नहीं लगती, क्या कहते हैं 0। देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें आज, वैसे तो हर बार समझाता हूँ, पर आज जो चीज़ बताने वाला हूँ वो कुछ अलग है। न्यूमेरिकल करना मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल को देखना मुश्किल है। कैसे, अगर न्यूमेरिकल देखा नहीं होगा ना तो वो मुश्किल है, अगर देखा होगा तो बिल्कुल आसान है। बात घूम रहे हो, अरे घूमना नहीं, मतलब न्यूमेरिकल आपने, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आपने देखा हुआ और एक बार अपने अपनी कलम से लिखा हुआ, मतलब हाथ से लिखा हुआ है, कहानी खत्म है उस न्यूमेरिकल की। उसके बाद चाहे वो IIT में आए, JEE में आए, नीट में आए, बोर्ड में आए, तुम्हारे घर पे कोई पूछे, मतलब ही नहीं है, तुम्हें आएगा ही वो, डेफिनेटली है ये, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। न्यूमेरिकल पे जोर देना है। आ जाओ, इतनी सी कहानी थी बस, तुम्हारे चक्कर में लाइन और लग गई। आओ चलो काट पीट करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 1 1000 काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी जो आई है 1000। अब देखो, अब वो बोल रहा है द बुलेट एमर्ज विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है बेटा, 1000 जूल। चुप, कितनी आई है, 1000 जूल। अब 1000 जूल का 10% नहीं निकाल सकते क्या, कितना आएगा, कितना आएगा। अरे गजब बात कर रहे हो, गजब बात करते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड की बात करें, फर्स्ट लिखा है इस पे, लो लिख दो यार, कहाँ दिक्कत आ रही है। इनिशियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का 10% करो, 1 2, कितनी आ रही है, 100 आ रही है। चेक करें, चेक करें, चेक करें। ओके 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 ओके, कितनी आ रही है, सेकंड कितनी आ रही है, 100 जूल। अरे अरे गजब गजब गजब, 100 जूल आ रही है। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। बस अब कहानी खत्म है, अब कहानी हमारे हाथ में है। 1/2 mv² इक्वल्स टू 100 है ना बेटा। v का वैल्यू निकालना है तो तुम ऐसे करो, 2 × 100 अपॉन 0.05 कर दो। यही तो गिवन है, हमें कहाँ दिक्कत है। लगाओ हटाओ, उल्टा बोल दिया क्या, 5 दून 10, तो ये आ जाएगा 20, 2 दूनी 4, 4000 आ रहा है भाई हमारा तो। 1 2 3, चेक कर लेना कितना आंसर आता है, चेक करें।
हटाओ लगाओ, 5 दूनी 10 20, 1 2 3 4, 4000। वैल्यू आ रही है 63.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियरली द स्पीड ऑफ रिड्यूस्ड नियरली 68% एंड नॉट बाय 90% बाय विच द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं, आसान चीज़ थी, अच्छा क्वेश्चन था पर। क्लियर चर्चा। तो आज का हमारा जो एनर्जी का पार्ट था वो खत्म होता है, पर खत्म नहीं होगा, इसको बहुत तगड़े तरीके से न्यूमेरिकल आगे और करवाएंगे, तो साथ बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।